गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये परसेंटेज का सेकंड सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले 22 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब देखो चुनाव पे आधारित प्रश्न है ना, इलेक्शन बेस पे परसेंटेज। एक उम्मीदवार ने कुल मतों से 60% मत प्राप्त किए। क्या हुआ? उसको जितना वोट था उसका 60% मिला। ठीक है, और वो कितने वोट से जीत गया? 12,000। ठीक है, तो कितने वोट पड़े? देखो, इसमें यह मानना पड़ता है कि दो ही लोग चुनाव लड़ रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। पहले वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 100% वोट हुआ। अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो कुल मिला के जो बाकी लोग हैं वो लोग 40% लेंगे, ऐसा भी मान सकते। अभी दो के हिसाब से समझो, है ना। मान लेता हूं दो लोग थे, दोनों का गैप कितना है? गैप मतलब 20% आया। हार और जीत के लिए यही 20% रिस्पॉन्सिबल है। इस 20% से वो जीता है, और 20% जितना वोट है वो कितना है? 1200 वोट अधिक पा गया। 12,000। 20% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कितना? गुणा बट्टे। ये जीरो से जीरो कट गया, 2 6। 1% की वैल्यू आ गई 600। क्वेश्चन में पूछा गया है कुल कितने वैध मत डाले गए थे, टोटल वोट कितने पड़े थे? टोटल वोट 100% पड़े थे वोट, तो 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? देखो, 6 एक कम 6 लिख दिया, 1 2 3 4 बार जीरो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% इनवैलिड हो गए। मतलब क्या हुआ? 100% वोट था, उसमें से 20% को काउंट नहीं करना है ना, उसको इवेलुएट नहीं करना है, इनवैलिड हो गया। अब चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% पाया, मतलब 80 का 60। ठीक है, क्योंकि 20 वाले जो इनवैलिड हो गए उसमें से नहीं देखना, इसलिए मैं 100 को काउंट में नहीं लेके आऊंगा। मान लेता हूं 100% वोट था, इसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 80% बचे। अब इस 80 में 80 का 60% लेके आया जीतने वाला, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 48। मतलब 100 में देखेंगे तो 48 लेके आया। ठीक है, तो देखो, ये 100 था, 20 निकल गया, 48 जीतने वाला लाया, तो बचा जितना होगा वो कौन होगा? हारने वाला, क्योंकि दो ही लोग थे। तो हारने वाला कितना लेके आया? 100, 80 में से 48 घटा दो, 32 आएगा। आएगा 32। हारने वाला लेके आया, इसको मैं लूजर बना लेता हूं, इसको विनर बना लेता हूं, इसको इनवैलिड। 100 में ऐसा बटा होगा वो, जीतने वाला 48, हारने वाला 32, और 20 इनवैलिड। लेकिन जब 100 में ना 80 में देखें तो ये 80 का 60% है। ये जो दिया रहता ना वैध मतों का, मतलब जो वैलिड 80%, इनवैलिड अलग हो गया, वैलिड अलग हो गया, ये वैलिड हो गया। वैलिड का 60% है ना, जीतने वाला, ये विनर की बात हो रही है। अब देखो, जो वो जीता वो कितना मतों का अंतर था? मतलब यहां देखो अंतर कितना है, 16% का अंतर है जीतने और हारने में। पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया,
जीतने और हारने में कितना अंतर? 16%। और 16% की वैल्यू कितना है? इतने वोट से जीता है। 2880। तो 1% कितना होगा? बट्टे 16। 16 से काट के देखो कितना आता है। 16 एकम 16, 12, तो 128। 16 अट्ठे 180, ऐसा कुछ आएगा। 180 आना चाहिए। 16 एकम 16, तो 28 में से 16 गया तो 12 बचा। 12 8 से जुड़ा तो 128 बना। 16 अट्ठे 128 होता है ना। और जीरो जीरो उतर गया। मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 180। क्वेश्चन में बोला है उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? कितने मत पड़े होंगे? 100%। 100 इंटू 180। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 बार जीरो हो गया। 18 एकम 18 हो। ठीक, इतने वोट मिले होंगे। अगर बोलता जीतने वाले को कितने मिले, तो 18,000 का 48% निकाल दूंगा। हारने वाले को कितने मिले, तो 18,000 का 100% का 32। ये टोटल वोट है ना, इसका 32% निकाल दो। जो पूछेगा निकाल देना है। ठीक है, बन जाएगा। दो क्वेश्चन था। पहले में क्या इनवैलिड नहीं हुआ तो 100 में ही कैलकुलेशन। दूसरे में क्या किए, वैलिड इनवैलिड वाली बात आती तो इनवैलिड को अलग कर लेते हैं, जो बच जाता है वैलिड उसमें 60% 40% जो दिया रहेगा वो निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। दो ही टाइप है। परीक्षा बहुत फेवरेट है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 150 अंक प्राप्त हुए और कितने नंबर से फेल हो गया? 30 नंबर से। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए उसको? 45%। मतलब 45% जो है वो कितना है? 150 जितने में वो फेल हो गया, प्लस अगर वो 30 नंबर और लेके आ जाता तो उसका नंबर जितना बनता वो 45% के बराबर होता। क्योंकि पास होने के लिए लाना है 45%, ये 45% अब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 150 में 30 और जोड़ दूं, 30 नंबर से फेल हुआ, ये कितना हो गया? 45% बराबर कितना हो गया? 180। 1% कितना हो जाएगा? 180 बटे 45। काटूंगा तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 4 बार में कट जाएगा। 1% की वैल्यू 4। और निकालना क्या है? परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा कितने नंबर की थी? परीक्षा 100% की थी, तो 100 इंटू 4, 400 मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज को ना, जो मार्क्स बोला रहेगा, जो वोट बोला रहेगा, वो इक्वेट कर, बस इक्वल करते जाना है ना। और देखते हैं, एक परीक्षा में 30% प्राप्त किया और 10 नंबर से फेल हो गया। मतलब 30% मार्क्स जो है वो x नंबर पासिंग के लिए था, और उससे कितना नंबर कम हो गया? 10 नंबर कम पड़ गया, तब तो फेल हो गया वो। ये 30% की बात हो रही। लेकिन अगर वो 35% पाता, मान लो 35% पाता, तो जितना नंबर पासिंग के लिए चाहिए था x, उससे कितना अधिक लेके आ गया? 15 अधिक लाया तो जोड़ देंगे, कम लाया तो घटा देंगे। इतना समझ में आया? अब मैं दोनों का डिफरेंस देखता हूं। बड़े वाले से छोटे वाले को घटाऊं, 35 में से 30 घटाऊंगा तो 5% आएगा। ठीक है, इस साइड को देखो, 35 से 30 घटाया तो 5% आया। इधर देखो, x प्लस 15 ये बड़ा है, इससे किसको घटाऊं? इधर घटा रहे हो तो इधर भी घटाना ही पड़ेगा। x माइनस 10, इसको घटाना, ये होगा x, ये होगा 15, ये माइनस x, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 10। ठीक है, यहां तक। अब देखो, ये माइनस x है, ये प्लस x है, कट गया। 15 और 10 प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 25। 5% की वैल्यू 25 है, पूछा गया पूरा नंबर कितना हो जाएगा? 5%
25 है, 1%, 25/5, 5 आया। 100% कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। एक चीज याद रखना, जब फेल हो रहा है तो जितना नंबर से वो फेल हो रहा है उतना घटा देना, और जितने नंबर से वो पास हो रहा है, जिस नंबर से, तो क्या लिखा है, 15 नंबर अधिक पाया, पासिंग से वो 15 नंबर अधिक पाया तो जोड़ देना, अधिक पाया इसलिए जोड़ना है ना। 900 लड़कियां, 1100 लड़के हैं। लड़कियों में 40%, इसमें से 40% और 50% लड़के पास हुए। 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? देखो 900, 1100, टोटल कितने लोग थे? 2000 थे। ये गर्ल्स, ये बॉयज। 900 1100 जोड़ा, स्कूल में कितने बच्चे हुए? 2000 हुए। अब इसमें से 40% पास है, तो फेल कितने हुए? 60%। 1100 में 50% फेल है और 50% पास है, तो ये फेल कितने होंगे? 50%। लास्ट में क्या पूछा है? कितने फेल हुए वो निकालना है। मैं फेल को देखूंगा, पास को नहीं देखूंगा। नौ सौ का 60% कितना हो जाएगा? 900 इंटू 60% की वजह से बट्टे 100, बट्टे 100 करते हैं परसेंटेज हटाने के लिए। 2 बार जीरो है, 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, यहाँ 90 बचे, यहाँ 6 बचे। 9 छिक्का 54, एक बार जीरो है इसलिए एक बार जीरो, मतलब 540 लड़कियां फेल हुई हैं। 900 में 540 लड़कियां फेल हुई। अब यहाँ देखो 1100 इंटू 50/100, 50 का मतलब होता है 1/2, और इसको काटोगे तो 550 हो जाएगा। 550 लड़के फेल हुए, तो इसमें से कितने लोग फेल हो गए? 550 और 540, ये कितना हो जाएगा? 0, 9, 10, 1090 फेल हो। अब देखो परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत फेल। 1090 फेल हुए, टोटल बच्चे कितने थे? 2000, और प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 का गुणा। ये जीरो इस जीरो को काट देगा, ये 2 बार जीरो इन दोनों जीरो को काट देगा। अब कितना बच गया? 109/2 बचा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, एक बचा, हासिल नहीं जा सकता। अब 10 बन गया, 2 पंचे 10, मतलब 54.5% लोग फेल हुए। पास बोलेगा तो 100% से घटा देना। इसी चीज में अगर मैं पास से निकालता तो क्या करता? पास वाला कैलकुलेट करता, परसेंटेज बनाता, 100 से घटा देता तो मेरा पास परसेंटेज आ जाता, मतलब फेल परसेंटेज वहां से भी आ जाता है ना। दोनों तरीका है। इसी क्वेश्चन में ज्यादा क्या करेगा, ये फेल की जगह पास पूछ लेगा। ठीक है। मूल्य वृद्धि और खपत पे आधारित परीक्षा वाले क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा क्वेश्चन कि रेट बढ़ जाता है घट जाता है, ऐसा क्वेश्चन। आलू के भाव में 25% की कमी आ गई, तो एक गृहिणी को खपत में कितनी बढ़ा देनी चाहिए? क्या हुआ है? रेट कम हुआ है। रेट कम होने से क्या होता है, हम लोग चीजें ज्यादा लेके आ पाएंगे, है ना। एक फॉर्मूला होता है, खर्च बराबर जितना रुपए खर्च है, आप जितने रुपए रखे हो, ठीक है, वो खर्च बराबर क्या होता है? खपत इंटू कीमत। इसी को भाव भी बोला जाता है। देखो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए किलो। अगर आपको कोई चीज मिल रही है, मान लो आलू मिल रहा है 100 रुपए किलो, तो 1 ही किलो खपत जो है वो केजी होता है। खपत जो होता है, कितने केजी आप खरीद सकते हो, ये होता है। ये रेट होता है कि आप किस रेट पे सब खरीद के ला रहे हो, और ये होता है टोटल मनी, आपके पास कितने पैसे हैं वो चीज बताता है। आपके पास
100 रुपए है टोटल, 100 रुपए किलो कोई सामान मिल रहा है तो 1 ही किलो तो ला पाओगे। 1 × 100 करोगे, जिस रेट पे वो सामान मिल रहा है तो वो निकल के आता है टोटल आपके पास रुपए। अब मान लो आपके पास 20 रुपए किलो आपको आलू मिल रहा है, तो 5 किलो हो जाएगा, तभी तो ये 100 रुपए रहेगा। ये क्या बताता है, कितने रुपए हैं आपके पास, ये बताता है कितने किलो आप खरीद सकते हो, ये बताता है किस रेट पे खरीद सकते हो। तो अब इसमें बोलता है कि 25% की कमी कर दी। मान लो जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी अब वो 75 रुपए की मिलने लग जाए, तो डेफिनेटली इसको नहीं चेंज करना है, जितना रुपए है उतना ही रखना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो किलो बढ़ेगा तभी तो ये चीज बैलेंस कर पाएगी। ये चीज घटता है, ये चीज बढ़ता है, तब ये चीज रिमेन कांस्टेंट रहता है। वो क्वेश्चन है कि आप भाव में जो रेट है उसमें 25% की कमी कर दो। आप अपने हिसाब से रेट समझ लो, 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी, उसमें कमी कर दो 25%। और खपत को कितना बढ़ाऊं, कितना परसेंट इसको बढ़ा दूं कि ये चीज जो खर्च है वो उतना ही रहे, पहले जितना हो रहा था उतना ही रहे, मेंटेन रहे। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। 25% को सॉल्व करना, 25% कितना होता है, 1/4। कैसे होता है, 25% हटा तो बट्टे 100, 25 चौके 100, 1/4 हो गया। 1/4 बोल रहा है कि 4 में 1 रुपए कम करना है। इसका ये मतलब होता है जो नीचे दिया है ये पहले था, इसका मतलब होता है ऊपर में 1 रुपए कम करना है। तो 4 से क्या करना है, 3, ठीक है। जब ये ऊपर में 1 था, सेम ऊपर में 1 3 रख दो। ये वाला चीज कभी चेंज नहीं होता, ये जो नीचे वाला है ये चेंज होगा। पहले 25% को सॉल्व किया तो 4 1/4 बना, तो इसका ये मतलब होता है 4 से उसका रेट घटा के कर लो 3, ठीक है। ऊपर में 1 था तो इधर भी 1 लगा दो, अगर 2 होता तो 2 लगा दो, 3 होता तो 3 लगा दो, जितना है सेम कर दो। मतलब आपका रेट ये 25% कमी करना था तो इसको लगा दो कमी करने वाला, ये हो गया बढ़ने वाला। मतलब खपत को 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। 1/3 किसका कितना परसेंट में होता है, परसेंटेज में जब उसको मैं लिखूं तो 33.33% होता है। कल लिखाया था, नहीं याद करके आए, याद करो उसको, बिना उसको याद किए कैसे होगा। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। कैसे होता है, 1/3 लिखा है, मेरे को इसको 100 में बनाना है तो 100 का गुणा करूंगा, जब इसको काटूंगा 3, फिर यहाँ पे 1 हासिल आया तो फिर 3, फिर दशमलव लगेगा, फिर 3, फिर 3, ऐसे कटता चला जाएगा। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। मतलब अगर भाव में कमी हुई है 25% की 1/4 की, तो आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी 33%। एक चीज डाउन होगा ना तो दूसरी चीज अप करना है, ये भी याद रखना, तभी जाके ये खर्च मेंटेन होगा, ठीक है। अगर ये चीज बोला होता, मान लो ये चीज बोला होता 1/25% की कमी की जगह 25% वृद्धि बोला होता, तो ये कितना बनता, 4 से 1 बढ़ाते, 4 से 5, ये 1/5 बन जाता, 1/5 होता 20%। तो एक ये बढ़ने वाला हुआ तो ये घटने वाला हो जाता, 1/5 मतलब 20% कमी होता, ठीक है। हाँ हाँ, वही, ये कमी बोला है तो घटा देंगे, वृद्धि बोलेगा तो 1 बढ़ा देना है। हाँ, नीचे वाले ऊपर सेम रहे। देखो क्या बोल रहा है, कीमतों में वृद्धि, मतलब कीमत यहां पे है, कीमत में वृद्धि हुआ है, और खर्च टोटल है, इसमें भी वृद्धि हुआ है। तो ये बोलता है मात्रा, क्या लिखा था यहाँ पे, खपत, ये खपत मात्रा होता है, कितनी क्वांटिटी, कितना केजी, किलो, लीटर वगैरह, मात्रा। बोलता है कीमत 40% बढ़ा दो, और इसको कितना कम करोगे, इसको कितना कम करो, ये बढ़ता तो ये घटेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट ये हुआ ये मेंटेन नहीं है। अब मेंटेन ना होके क्या बोल रहा है, बढ़ा दिया, ये बढ़ना चाहिए। आया समझ में क्वेश्चन। अभी तक क्या बोल रहे थे, इसको मेंटेन करना है, तो हम लोग उस मेथड से बना ले रहे थे, अब नहीं बनेगा, उस मेथड से नहीं बनेगा।
अब लगाते हैं सक्सेसिव, देखना कैसे आएगा। कीमत ए मान लो, फिर बी मान लो, ये मात्रा बी मान लो, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये होना चाहिए खर्च के बराबर, ऐसा कुछ होगा। कितना बढ़ाने बोला है? 40, ये नहीं पता, प्लस ये कमी बोला है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 40x/100, और होना कितना चाहिए? 5। आप जैसे ही ऑप्शन से 25 रखोगे ना, ठीक है, देखना 5 आ जाएगा। 40 माइनस 25 माइनस, ये प्लस होता है, 40 इंटू -25/100। सर माइनस क्यों रख रहे हो? यहां तो माइनस नहीं दिया, लिखा है कितना कम खरीदे, कम करना है, क्वेश्चन में ही परसेंटेज में लिखा हुआ है कि कम करना है, इसलिए मेरे को ये ऑप्शन को नेगेटिव लेना है। लिखा नहीं रहेगा यहाँ नेगेटिव, अपने से प्लस नहीं ले लेना, यहाँ कमी की वजह से समझ में आया कि मेरे को नेगेटिव करना। ये दोनों को घटाए तो 15 हुआ, +15। अब इसको, ये 0 से ये 0 कटा, 25 चौके 100, तो ये -10 बना, 5% आया, 5% लेके आना था। ये चारों ऑप्शन को रख रख के सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, ठीक। मेरा तो आ गया, आप 20, 30 और 50 रख के देखना घर में कितना आ रहा है, ठीक है। होमवर्क, शक्कर के मूल्य में 10% की कमी हो गई। एक व्यक्ति, ये टाइप बहुत आता है परसेंटेज में, ये सबसे फेवरेट टाइप है, कंजम्पशन खपत कीमत वाले में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। क्या बोलता, शक्कर की कीमत में 10% कमी हो गई। 10% का मतलब क्या, कितना होता है? 10% का मतलब कितना होता है? 10/100 होता है। ये कटेगा तो 1/10 होगा, मतलब 10 रुपए था कीमत, अब कितना, 1 का कमी कर दो, इसका मतलब होता है कि कितना कमी होगा, इसका मतलब होता है कि शुरू में कितना मूल्य था, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 1 नहीं करना है ना, 10 में 1 की कमी बताता है ये चीज, जो 10% की कमी बोलता है, इसका ये मतलब होता है इनिशियल में 10 है, अब उसमें 1 रुपए कम कर लो, अगर 100 रुपए लेते तो 10 रुपए कम कर लो, ठीक है। ये आया रेट, कीमत था, उसके बाजू में क्या था, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, है ना, कितनी क्वांटिटी इंटू कीमत बराबर होता है टोटल खर्च। इसको क्या करो, क्रॉस कर लो, ये 9 इस साइड आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, ये जितना भी बने, ये 5 और 4 बने तो 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर चले, ये हमेशा ऐसे ही होगा। 9 को इधर ले आना, 10 को इधर ले जाना, ये क्या बनेगा, केजी, कितना केजी हम लोग खरीदते हैं, क्वांटिटी जो नीचे लेके आएंगे वो, ऊपर वाले से ज्यादा मतलब नहीं रहता, ऊपर वाला खत्म हो गया। अब जो है मेन ये, पहले हम लोग 9 केजी खरीदते थे, लेकिन अब कितना खरीद पा रहे हैं, 10 केजी। क्यों? रेट डाउन हुआ तो हम लोग का केजी जितना खरीदते थे उससे ज्यादा हम लोग को मिलेगा, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। 135 रुपए में 3 केजी ज्यादा खरीदता है, 9 केजी पहले खरीदता था, अभी कितना खरीद रहा है, 10 केजी, कितने का अंतर है, 1 केजी का, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा 3 केजी का अंतर होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 में 3 का गुणा कर दूंगा। अब ये 3 का गुणा 1 केजी में करा, तब कितना हो गया, ये 3 केजी हो गया, लेकिन इसका गुणा केवल इस पे नहीं होता, इन दोनों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं यही 3 का गुणा सेम यहां करूंगा, यही 3 का गुणा यहां करूंगा। अब ये चीज क्या बनेगी, 27 और 30, पहले 27 केजी खरीदता था, अब 30 केजी खरीद रहा है, ठीक है। इतना तक समझ में आया? अब कितने रुपए हैं, देखो उसके पास खर्च के लिए रुपए थे, यहां मात्रा था, यहां कीमत, क्या रेट था, टोटल कितना रुपए दिया क्वेश्चन में, 135 रुपए दिया। जब मैं 27 केजी खरीदूंगा, जब मैं 27 केजी खरीदूंगा तो किस कीमत पे खरीदूंगा, तो कीमत आ जाएगा 135/27,
काटेंगे तो कितना आएगा? 27 दूनी 54, नहीं, 20 पंचे 100, 7 पना 35, 5 रुपए आएगा। 5 रुपए मतलब पहली बार जब मैं खरीदा था 5 रुपए केजी में शक्कर खरीद रहा था पहले, है ना, जब मैं 27 केजी लेके आता था। तो ये क्या निकली? ओल्ड, ओल्ड कीमत। अगर न्यू पूछ दे, न्यू कितनी आएगी, तो कितना हो जाएगा? 135 रुपए ही है, लेकिन क्वांटिटी कितनी? अब नई क्वांटिटी कितनी हो गई बदलने के बाद? बढ़ गया ना। 3 से काटा तो 3 चौके 12, एक यहाँ हासिल, 3 पचे 15 बटे 10, इसको भाग देंगे तो 4.5, मतलब अब उसको मिल रहा है 4.5। इतने रुपए में, इतना रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा गया नया, नया किस रेट में? 4.5 रुपए। नया बाद में है। पुराना पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। पुराना पूछेगा तो पहले वाला 27 केजी वाला जो रेट निकले, ठीक है। या तो नया पूछेगा या पुराना पूछेगा, दो में से कुछ एक पूछता है। पहले परसेंटेज को सॉल्व करना, क्रॉस लेके आ जाना, यहाँ जो गैप दिया रहेगा ना, उस गैप को उस क्वेश्चन को देख के बराबर करना। अगर 5 केजी बोलता तो मैं 5 से गुणा करता, 10 केजी बोलता तो 10 से गुणा करता, जितना बोलेगा। अगर 1 केजी बोला होता तो मैं गुणा नहीं करता, सेम रहने देता, इसी से सॉल्व करता। ये पुराना क्वांटिटी आ जाता है, ये नया क्वांटिटी आ जाता है। हमेशा लेफ्ट साइड वाला पुराना क्वांटिटी, जो बदलने के बाद हुआ वो नया क्वांटिटी। पुराना रेट, नया रेट। अलग से लिखा है ये सिलेबस में, पॉपुलेशन, हॉस्टल वार्डन में। मतलब ये व्यापम के सिलेबस में ऐसे लिखा मेंशन नहीं रहता, कई जगह पे, कई जगह रहता है, लेकिन हॉस्टल वार्डन पे लिखा हुआ प्रतिशत के साथ, तो मतलब ये मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म। देखो क्या बोलता है, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही। 5% का मतलब क्या होता है? 5% मतलब 5/100 काटे तो बढ़ रही है बोल रहा है, तो 20 से कितनी होगी? 19 की 21। इधर सुनो, बढ़ रही है बोल रहा है, 5% से बढ़ रही है, तो 20 से 21 होगा कि 20 से 19 होगा? कितना होगा प्रदीप? 21 होगा। बढ़ रही है बोल रहा है ना, तो ऊपर वाली जो संख्या वो बढ़ेगी। 20 से कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। 3 साल बाद जनसंख्या बोला है, तो 3 बार 20 कर लो, 20, 20, 21, 21। 2 बार बोला रहता 2 साल बाद, तो 2 बार लिखते। 3 बार बोला 3 बार, 4 साल बाद बोलेगा तो 4 बार। आपस में सब 20 को गुणा करना है, आपस में सब 21 को गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बना, 1 2 3। 21 का गुणा 21 से करेंगे तो 441 आएगा। फिर 21 का गुणा करेंगे तो 21 से कम 21, 21 चौके 84, 85 86, 80 8, 21 चौके 84 और 8 92। पहले जनसंख्या 8000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई? 9261। लेकिन क्वेश्चन में बोलता 8000 नहीं है, जनसंख्या 80,000 है, एक जीरो एक्स्ट्रा है। मैं क्या करूंगा, एक जीरो इधर लगा लूंगा। जब एक जीरो यहां लगाऊंगा तो एक जीरो यहां भी लगा लूंगा, हो गया आंसर। इतनी जनसंख्या हो जाएगी, 80,000 से जनसंख्या बढ़ के 92,610 है। सिंपल, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? नहीं अच्छा लगा क्या? 20 से 21 बनेगा, कमी बोलता तो 20 से 19 होता, 19 का 3 बार गुणा होता, है ना। अब देखो, एक गांव की जनसंख्या 4% के हिसाब से बढ़ रही है बोलेगा तो 4% पहले कितना होता है? 4/100। 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/4 कितना होता है?
1/4 कितना परसेंट होता है? 25। तो 4 में 25 का रिलेशन आएगा, 25 नीचे आ जाएगा। एक दूसरे को छोड़ते नहीं है कभी। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4% का मतलब होगा 1/25। एक याद हुआ ना तो दूसरा भी याद हो जाएगा। 20% 5 से होता है, 5 का 20% होता है। हमेशा ऐसे याद रखना, दोनों को याद करना, ठीक है। तो 4% को कैसे लिखूंगा? 4/100, काटा कुटी किया तो 1/25, मतलब 25 से बढ़ के 26 हो रहा होगा कि 24 हो रहा होगा? 26। वेरी गुड। गांव की जनसंख्या अभी इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी रही? ठीक है, 2 साल बोला तो कितने बार लिखूंगा? 25 साइड 25 लिखना, 26 साइड 26 लिखना, सेम। 2 बार लिखने बोला है, 2 साल बोला, इसलिए 2 बार, 3 बार बोला था तो 3 बार किए। 25 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? नहीं अभी नहीं। 26 का स्क्वायर कितना होगा? 26 से 26 का 676, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है कि वर्तमान में ये क्या होता है, पहले जनसंख्या थी और ये बढ़ने के बाद हुई। तो ये बोल रहा है अभी जो 2 साल में जनसंख्या बढ़ी वो कितनी है? 1 जीरो एक्स्ट्रा। बोलता है 2 साल पहले जनसंख्या कितनी रही, तो 2 साल पहले जनसंख्या इतनी रही होगी। 1 जीरो बस लगाना रहता है इस मेथड से। हो गया आंसर, ठीक है। स्क्वायर याद करना पड़ेगा। और दूसरा मेथड है ये सबसे सरल मेथड रहता है, इसलिए इससे बताया। आगे और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, है ना। और बताता हूं मेथड। ये आएगा ही आएगा, मान के चलो 25 नंबर का हॉस्टल वार्डन का मैथ से मतलब एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, उसमें से जो मेल जनसंख्या थी वो 8%, फीमेल जनसंख्या 10%, ये बढ़ गया। उससे क्या हुआ, शहर की जो टोटल आबादी थी जो 20,000 थी उसमें कितना वृद्धि हुआ? 9%। लड़के या मेल 8% से बढ़ रहे हैं, फीमेल 10% से बढ़ रही है, टोटल जनसंख्या 9% से बढ़ रही है। 3 जगह परसेंटेज दिखे तब उसके लिए क्या करना? अब वो वाला मेथड भूल जाओ। अब देखो क्या, ये बॉयज मान लो, मेल फीमेल है, मेल फीमेल। मेल कितने उससे बढ़ रहे हैं? 8%। फीमेल 10%। और जो टोटल जनसंख्या उसको लिखना है बीच में। तीनों का सिंबल एक होना चाहिए, सब चीज परसेंटेज होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। मेल फीमेल और ओवरऑल जनसंख्या। अब क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है। 10 बड़ा है, 9 घटेगा 1 आएगा। 9 बड़ा है, 8 घटेगा 1 आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि 8 से 9 घटा के -1 कर देना, माइनस नहीं करना। बड़े से छोटा, बस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, यहाँ पे बड़े से छोटा घटाना। 9 से 8 गया 1 आया, 10 से 1 गया, 10 से 9 गया 1 आया। और लिखना अपोजिट साइड रहता है, मतलब फीमेल के नीचे मेल वाला घटाने के बाद लिखेंगे, मेल वाले के साइड में फीमेल से जो घट के आएगा उसको लिख के लाए, अपोजिट, ठीक है। तो जो जनसंख्या है वो क्या हुई, 1:1 पे डिवाइड हुई, ये निकल के आया अनुपात, है ना। बोलता है कि उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। पुरुषों की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 20,000, है ना। उसमें पुरुष 1 थे, और टोटल जनसंख्या इसको और इसको जोड़ दो, 1 + 1 जोड़ दो। ये दोनों को जोड़ के नीचे लिखना, पुरुष को ऊपर लिखना, तो ये मेल निकल के आएगा 1/2। 2 से कटा तो 10,000। मान के चलो ये ऐसा कुछ देता है, यहां तो बहुत सिंपल हो गया तो समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आता, 2 और 3 अनुपात में आता, ऐसा कुछ आता, ये मेल होता, मेल के नीचे आया है क्रॉस करके, मेल के नीचे जो दिख रहा है ये मेल जनसंख्या का होता और ये फीमेल जनसंख्या का होता, ठीक है।
अगर बोलता मेल निकालना है, तो मेल वाले को जो जनसंख्या है उसको ऊपर रखते, नीचे में क्या करते, दोनों मेल फीमेल को जोड़ देते, 2 और 3 को जोड़ के 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, उस टाइम पे आता 8। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता तब, ऐसा नहीं आया इसलिए बन जाएगा। आया समझ में? ये सब नहीं होगा, ये नहीं कराया था। जनसंख्या के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन खोज के लाया हूं। 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एक वर्ष में जनसंख्या में 10% बढ़ गया, बढ़ गया, फिर जो जनसंख्या बना उसमें 10% कम हो गया। अब बोलता है वर्तमान में जनसंख्या कितनी, देखो जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी, अब इस पे क्या हुआ, 10% बढ़ गया। किसी भी संख्या का 10% कितना होता है, 10% 1/10 होता है। इस संख्या का 1/10 कितना होगा, 1000 है, 1/10 का मतलब ये होता है 1 जीरो बस कम कर लेना रहता है। अगर 1000 दिया तो 100 हो जाएगा, 100 दिया 10 हो जाएगा, 10 दिया तो 1 हो जाएगा, 1 जीरो कम करना। 10% का मतलब 1 जीरो कम करना, आज से याद रखना, 10% का मतलब होता है 1 जीरो कम करना। 10% बढ़ रहा है मतलब 1 जीरो कम, कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। 1000 तो ऑलरेडी है, 100 और आ गए, कितना हो गया, 1100 हो गया। यहां तक समझ में आया 100 कैसे हुआ, है ना? ये कब हुआ, फर्स्ट ईयर के बाद। अब बोलता है जो 1100 जनसंख्या हुई उसमें क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 10% कमी हो गई। अब आपको इनको नहीं देखना, अब आपका फर्स्ट ईयर के बाद जो जनसंख्या उसमें से 10% कम करना। इसका 10% मतलब 1 जीरो हटा लेता हूं, 1 जीरो मतलब 110, 1 जीरो कम कर लिए। इतने की क्या करना है, कमी करना है। कमी बोला है तो घटा लो, 0 से 0 गया तो 0, 1 0 से 1 गया तो 9, क्यों, ये इसको रिमाइंडर देगा तो हासिल आने के बाद 10 बनेगा। अब यहां 10 बचा, 10 में से 1 गया 9, मतलब दूसरे साल में उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, 990। 990 है सी आंसर। इसी क्वेश्चन को और एक तरीका से बताता हूं, देखो पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा, फिर क्या हुआ, 10% कम हुआ, फिर 10 इंटू -10/100। एक चीज बताया था, सेम सेम बढ़ता घटता है तो ये दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, कट जाते। जो होना है इन दोनों से होना है, -1%। क्या करना है, 1% कम करना। 1000 का 1% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 कम कर लो, 1000 से 10 कम करोगे तो भी 990 आएगा। आप पहले मेथड से भी बना सकते हो, सक्सेसिव से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं इस मेथड से बनाना। ये भी एक मेथड है और एक ये भी मेथड। ये 10% वाला जो नियम था बताना जरूरी था कि 1 जीरो बस बढ़ता है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आता, इसलिए इस मेथड से बताया। ठीक है, दोनों मेथड लिख दिया हूं, देख लेना। भयानक क्वेश्चन आना चालू, तूफानी। ठीक है, क्या हुआ, 3 दशक दिया, 30 साल का समय दिया। 30 साल में क्या होता है, 1980 से 90 तक में जनसंख्या इतनी थी, 2 लाख। 80 से 90, इन 10 साल में क्या हुआ, 20% कम हुआ। फिर 90 से 100, मतलब 90 से 2000 वाले सन में 10% फिर कम हो गया, मतलब क्या हुआ, 2 बार जनसंख्या कम। फिर 2000 से 2010, हर 10 साल का एक जनसंख्या का आंकड़ा दिया है कि ऐसा ऐसा जनसंख्या में हो रहा है। तीसरे बार में क्या हुआ, 8% की कमी हुई। तो बोलता है जो आखिरी है, यहां से लेके यहां तक जाने में जनसंख्या में क्या चीज चेंजेस आया है, कितनी जनसंख्या फाइनल हो गई, ये बताना। आया क्वेश्चन समझ में? पहले 80 में थी 2 लाख, 10 सालों में क्या हुआ, 20% कम। फिर अगले 10 सालों में जो हो गया उसका 10% कम, फिर उसके बाद 8% कम। तो आंसर आएगा कितना? होमवर्क दूं? ये क्वेश्चन है सेम, ये क्वेश्चन 10-10 सेम था, उसमें क्या हुआ, एक बार 20, एक बार 10, एक बार 8। परसेंटेज नहीं निकालोगे तो कैसे बनेगा?
और नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक बार घर में बनाओ तो पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपना अप्रोच लगाओ, सेम वही 10 10 20 20 जो भी परसेंट बोला है ना, कम करते जाना। पहले 20% कम करना, 20% कितना हो जाएगा, 40,000। 2 लाख का 40,000, 40,000 कम करोगे तो 1,60,000 आ जाए। 1,60,000 से 10% घटा दोगे तो 16 लाख, 16,000 कम हो जाएगा, तो 1,44,000 हो जाएगा। 1,44,000 से 8% बस कम करना है। उसके बाद 1,44,000 से छोटा वाला आंसर कौन सा है, 1,32, यही आंसर आ रहा होगा। आंसर भी बता दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट से भी वैल्यू आ जाती है। आप खुद सोच के, थोड़ा सा सोच के देखो, अगर आपको नहीं सॉल्व करना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कैसे करोगे। सबसे पहले 20% कम करना है, 10% माने 20,000 होगा, 20% माने 40,000 कम होगा। 2 लाख से 40,000 कम करोगे, 1,60,000 हो गया। एक साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1,60,000। 1,60,000 में से 10% कम करना है, 1,60,000 का 10% 16,000 होता है। 16,000 कम किए तो 1,44,000। 1,60,000 से 16 कम किए तो 1,44,000। अब इसके बाद इसका 8%, तो 10% कितना होगा, लगभग लगभग 12-14,000 होगा। 10% कितना होगा, 14,000 के आसपास होगा। 8% बोल रहा है 14,000 से थोड़ा सा कम, मतलब 12-13,000 कम। 1 लाख इतने से 12,000 अगर घटाओगे तो 1,32,000 के आसपास आंसर आएगा। देखो नियरेस्ट में ऑप्शन ही नहीं है। 1,60,000, 1.5 लाख तो ऐसे ही कट गए, उससे तो नीचे ही आना चाहिए। 1,24,000 बहुत अंतर आ जा रहा है, 20,000 का अंतर आना पड़ेगा वहां से। तो ये भी नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन तुम कैलकुलेशन करना, पहला मेथड। दूसरा मेथड बताता हूं अप्रोक्सीमेशन में, कैसा वाला, 10 और 20 का सक्सेसिव लगाना, जो ओवरऑल आएगा उस सक्सेसिव से 8 लगा देना, जितना होगा उतना कम कर लेना। वो भी एक तरीका है, सक्सेसिव से करना चाहते हो। मल्टीपल तरीका है, एक दो तरीका नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसा भी ठीक लगे कर सकते हो। ये मेरे को बेस्ट लगता है, 10-10%, 20-20% कम करते जाओ, सबसे इजी वे है बनाना पूरा, है ना। चीटिंग नहीं करना। देखो एक नया टाइप, ये अभी तक नहीं कराया हूं मैं। क्या है, एक जनसंख्या कितनी है, 90,000, 9,000, ठीक है, 9,000 जनसंख्या। वहां क्या होता है, कुछ लोग जन्म ले रहे हैं और कुछ लोग मर रहे हैं। अभी तक हम लोग ये इस टाइप की चीजें नहीं पढ़े थे। अभी तक क्या बस बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, ऐसा पढ़ते थे। लेकिन क्या होता है कि आप एक शहर का एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे कितने लोग हैं उस सिटी में, तो कैसे होता है, कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग मरते हैं, यही नियम है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तो 12% के हिसाब, 12.5% के हिसाब से जन्म ले रहे हैं मतलब बढ़ेगा, और मर रहे हैं मतलब वो जनसंख्या कम होगी, तो 2.5% कम हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गया, 10%। प्लस है मतलब 10% के हिसाब से बढ़ रही होगी। अगर मरने का रेट ज्यादा होता तो ये घट रही होती। अभी क्या है, बढ़ने मतलब पैदा होने का जो रेट है वो ज्यादा है, और जो मरने का रेट है वो कम है, तो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ने वाली हो गई। लेकिन इसी जगह उल्टा कर देता कि 12-12.5% से कोविड जैसा सिचुएशन हो गया है, ठीक है, 12.5% के हिसाब से डेथ रेट है, और मतलब बर्थ रेट कितनी है, 2.5%, तो 10% के हिसाब से कमी आ रही होती। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, +10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कितने साल बाद, 3 साल बाद, 10% के हिसाब से 3 साल में क्या होगा, या तो ऐसा कर लो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10% मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। बढ़ना मतलब 10 से 11, 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 ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,3,3,1। या तो ये मेथड से कर सकते हो, या दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, 9,000 है, पहले साल कितना बढ़ेगा, 900 बढ़ेगा, एक जीरो कम करके बढ़ा दिया, 10% मतलब, तो 9,9,0,0। अगले साल क्या होगा, ये वाला जीरो हटा दिया, तो 9,9,0, 0, 9, 9,9,18, 9,1,10। अगले साल क्या होगा, ये वाला हट जाएगा, 1089 में क्या जुड़ जाएगा, 1089, मैं ही बना दिया, 8,17, 8,1,9, 1,1, इतनी आनी चाहिए संख्या, 199, 1197। बी है क्या आंसर, क्या किया हुआ, 10 बढ़ाते गए, जितना वैल्यू आता जाएगा उसका 10%, एक जीरो हटा के बढ़ाते जाओ। आया समझ में ये वाला मैथड, जो पीछे किया ना वही है।
या तो इससे भी बना लो, इससे भी बना लो। अब देखो 1000 को वो कितना बता रहा है, 9000, मतलब जब मैं 9 का गुणा करूंगा तब ये 9000 बनेगा। सेम 9 का गुणा यहाँ कर दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 9 एकम 9, 2 11, आ गया 11,900 से। ज्यादा इजी है। वो 10% वाला करके देखना, 10-10%, एक जीरो बस हटाते जाना। 9000 था, 900 जुड़ेगा, 9900 हो गया। अब क्या जुड़ेगा, 990 जुड़ेगा। अब ये 9000 से कोई मतलब नहीं। जब 990 जोड़ दिए 9900 में तो ये बना 10,890। अब एक जीरो और हटा दो, एक जीरो लास्ट का इधर हटाओगे तो 1089 जोड़ दो। किस में जोड़ दो, 10,890 में 1089 जोड़ दो। जितने बार 10-10% बोलेगा जोड़ते जाओ, 10%, 20%। ये लास्ट फाइनल। एक शहर की कुल जनसंख्या 60% पुरुष और शेष महिला है। मान लेते हैं शहर में 100% लोग थे, 100% थे, 60 मेल हुए तो फीमेल कितनी हो गई, 40% हो गई। ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए। ठीक। अब इसमें मैरिड अनमैरिड की बात कर रहे हैं। यदि पुरुषों की संख्या में विवाहित और अविवाहित, जो पहले दिया है वो विवाहित मैरिड, जो बाद में दिया है वो अनमैरिड है ना, ये। और महिलाओं में भी क्या दिया, पहले विवाहित दिया बाद में अविवाहित दिया, ये विवाहित ये अविवाहित। तो बोलता जो टोटल जनसंख्या है उसमें से कितने मैरिड है, मैं इसमें का मैरिड निकाल लूं परसेंटेज और उसका मैरिड निकाल लूं तो बन जाएगा मेरा क्वेश्चन। पहले मैं इसकी मैरिड की बात करता हूँ। 60% जो था, इसमें मैरिड कौन है, पहले वाला, जो दिया है उसका गुणा कर दो, और मैरिड और अनमैरिड दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो। 5 + 12, 5 + 7, ये हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा, 60 × 5/12, 12 पंचे 60 होता है, 5 पचे, मतलब जो 25% होंगे ना टोटल 100 के, उसमें से 25% मेल जो है वो मैरिड है। ठीक है। फीमेल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 40% है इंटू, अनुपात कौन सा है, 2 या 3, जो मैरिड है उसकी बात हो रही है ना, 2 है, तो जो है उसको ऊपर लिखे और नीचे में दोनों को जोड़ दिए। मान लो ऐसा होता मैरिड अनमैरिड और ऐसा होता नाबालिग, ऐसा कुछ होता तो तीनों को जोड़ते। 4 लिखा होता तो 4 अनुपात होता तो चारों को जोड़ते। और जो वाला बोला है मैरिड वाला बोला तो मैरिड वाले को ऊपर कर दे, अनमैरिड बोला अनमैरिड को ऊपर कर दे, नाबालिग टाइप का कोई वर्ड दिया होता उसका जो रेशियो उसको ऊपर कर दे। करते सेम है, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिया है तभी ऐसा हो, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, तरीका यही है, सबको जोड़ के नीचे लिखना, जिसकी बात होगी उसको गुणा करना। ठीक है। 5 से काटूंगा तो 8 बार, 8 दूनी, मतलब क्या हुआ, 60 में से जो 60% निकला था उसमें से 25% मैरिड है, और ये जो 40 निकला था इसमें से 16% टोटल वाले में से मैरिड है। तो टोटल मैरिड कितने हो गए, 25 और 16, कितना आएगा, 41% है। सब आया हुआ क्वेश्चन, आया समझ में अच्छे से, बन जाएगा। देता हूं मैं PDF फिर से।